अच्छा हुआ तुम आ गए। आसपास के सभी राज्यों में अचानक भीषण अकाल पड़ गया है। सारी फसल नष्ट हो गई है। महाराज, आसपास के राज्यों में ही नहीं, पूरे ढोलकपुर में भी सारी फसल नष्ट हो गई है। इसके पीछे कौन है और कहां से आया है, इसका पता हम बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हमें अपनी पूरी प्रजा और आसपास के राज्यों की मदद के लिए अपने शाही भंडार को खोल देना चाहिए। ठीक कहा इंदु, आओ मेरे साथ। अंधकार में क्या? ये एक ऐसी काली परछाई है जिसके पास अपना कोई वजूद नहीं, पर जहाँ भी ये जाती है हर चीज को खा जाती है। इसकी भूख इतनी बड़ी है कि ये गांव या राज्यों को नहीं, पूरी धरती को खत्म कर सकती है। ये फूल तो पूरी धरती पर सिर्फ एक ही जगह मिलता है, और उस जगह को तो मैंने देखा है, फूलों की वादी, धरती की सबसे खूबसूरत जगह। बिल्कुल ठीक कहा भीम, धरती की खूबसूरती ही धरती की शक्ति है। वन, पर्वत और गंगा सिर्फ मुकुट की रखवाली नहीं, बल्कि धरती की शक्ति की भी रखवाली कर रहे हैं। हमें उन सबको अंधकारमय से बचाना होगा और मुकुट के टुकड़ों को हासिल करना होगा। दोस्तों, हमें सबसे पहले फूलों की वादी में जाना चाहिए, क्योंकि अंधकार में धरती की सबसे खूबसूरत चीजों को नष्ट करके अंधकार फैला रहा है। तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम भूमि है और मैं इस फूलों की वादी में ही रहती हूँ। इस धरती पे जो भी है वो मैंने ही तो। हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो सभी यहाँ से भागो। तुम ठीक तो हो ना? ये कैसे हो सकता है? कौन है ये बच्चा? तुम जीते नहीं हो, क्योंकि मुझे नष्ट करना असंभव है। मैं उस ब्रह्मांड का राजा, अंधकार का राजा। भूमि, मैं वादा करता हूँ, मुकुट के तीनों हिस्से ढूंढ के रोशनी के राजा और रोशनी की तलवार को ढूंढ निकालूंगा। मैं वादा करता हूँ, अंधकारमय को हराकर धरती को इस प्रकोप से आजाद करूंगा, और मैं वादा करता हूँ, वन को वापस ले आऊंगा। मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है और मेरी बहन गंगा को भी। ये पानी हमें ठीक कर रहा है। भूमि, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ और खुश भी हो गंगा। हमें पता था अंधकार में तुम्हें नहीं छुपाएगा। ये सब हमारे दोस्त हैं। भीम, चुटकी, राजू, जग्गू, कालिया, ढोलू, भोलू। नमस्ते, हम हैं गंगा। नमस्ते गंगा। हमें धरती के मुकुट का दूसरा हिस्सा चाहिए। भूमि ने बताया वो तुम्हारे पास है। ये लो भीम, मुकुट का दूसरा हिस्सा। पर याद रहे, रोशनी का राजा ही रोशनी के मुकुट को पहन सकता है। अब हमें मुकुट का बस तीसरा और आखिरी हिस्सा तलाशना है। धरती के मुकुट का तीसरा हिस्सा तुम्हें उस धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ पर मिलेगा, जहाँ से चलकर मैं धरती तक आती हूँ। जाओ मेरे कठोर विनाशकारों, जो बच्चे मेरे चंगुल से बच निकले थे
उन्हें ढूंढकर खत्म कर दो। अंधकार में के रास्ते में कोई नहीं आना चाहिए। भीम, काश मैं तुम लोगों के साथ और समय बिता पाता। भीम, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर धरती के दुश्मनों से लड़ने में बड़ा मजा आया। ये लो भीम, धरती के मुकुट का आखिरी हिस्सा। जल्दी जाओ, ये अंधकार में के हाथ नहीं लगना चाहिए। पर्वत, मेरे भाई। भूमि, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सारा पानी कहाँ गया? हम भी वहीं जाएंगे। अंधकार में धरती को तबाह करने से पहले खुद तबाह होगा। ये मेरा धरती वासियों से वादा है। तैयारी करो, अब वक्त आ गया है सूरज के ढलने का, और इसी के साथ खत्म होगा रोशनी का राजा। धरती का आखिरी साम्राज्य, सूर्य का राज्य। बस अब हमारा सफर खत्म हुआ दोस्तों। भीम, भूमि बहुत नाजुक हालत में है। भूमि ने किसी को नहीं खोया है। हम सबको बचाएंगे, वन, गंगा, पर्वत, सबको। दोस्तों, जल्द ही हम अंधकार में के राज्य पहुंचकर वन, पर्वत और गंगा को आजाद करेंगे। अंधकार में यहाँ है, अंधकार में वहाँ है, अंधकार में के अंधेरे में सारा जहाँ है। अंधकार में तुम अभी हर जगह हो, पर कुछ ही देर में तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुझे बाहर जाकर लड़ना होगा। अब समझे भीम, रोशनी की तलवार ने तो तुम्हें पहले ही चुन लिया था, पर तुम्हारा भी उससे चुनना जरूरी था। तुम ही रोशनी के राजा हो भीम। रोशनी की तलवार उठाओ भीम। अब ये रोशनी का राजा अपनी तकदीर पूरी करके रहेगा। तुम ठीक हो? हाँ पर्वत।
भीम, तुमने मुझे पहचान लिया? भूमि ही धरती माँ है। गंगा, वन, पर्वत, इस मुकुट को हमेशा की तरह सुरक्षित रखना और ये रोशनी की तलवार की रखवाली सूर्य करेगा। भीम, हमें तो पता ही नहीं चला, हम भूमि को बचाते हुए धरती को बचा रहे थे। लो बल्लो। तुम्हें धरती बुलाऊं या भूमि बुलाऊं? सबके लिए मैं धरती हूँ, जो इस पूरी सृष्टि में जीवन को संवारती है, मगर तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दोस्त भूमि ही हूँ भीम। और फिर लौटेगा। मैं फिर आऊंगा भीम, मैं फिर आऊंगा। महाराज, आपने हमें याद किया? हाँ भीम, मैं तुम्हें हमारे मेहमान मोनमनी से मिलवाना चाहता था। मोनमनी एक वैज्ञानिक हैं, जो पुरानी और जादुई चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। नमस्ते बच्चों, तुम सब के बारे में मैंने बहुत सुना है। महाराज ने कहा था तुम सब मेरी मदद करोगे। कैसी मदद? ढोलकपुर के जंगल में एक गुफा पड़ती है, जलजाल गुफा। मुझे मेरी एक खोज से पता चला है कि उस गुफा में बंद है एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। हाँ हाँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मोनमनी के साथ जलजाल गुफा जाकर उस हथियार को सुरक्षित रखने में मदद करो। आप चिंता ना करें महाराज, हम मोनमनी की मदद जरूर करेंगे। क्यों दोस्तों? बिल्कुल उस पत्थर के पीछे। प्यारे भीम, जरा इस पत्थर को हटाओ, हटाओ, हटाओ। अरे, ये पत्थरों पर निशान कैसे हैं? माफ करो। मोनमनी, आप बाहर रहकर हमारा इंतजार कीजिए और हम जाकर वो हथियार ढूंढ कर लाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया भीम, शुक्रिया। मोनमनी, गुफा में हमें ये गोला मिला, लेकिन ये खतरनाक हथियार कैसे हो सकता है? मोनमनी, ये क्या है? मोनमनी कहो बे। बहुत समय पहले मैंने इस पूरी दुनिया में हल्ला मचा रखा था, लेकिन एक परी ने मुझे श्राप देकर मेरी सारी शक्तियाँ इस गोले में बंद कर दी थी। अब मुझे इस दुनिया पे कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने महाराज को धोखा दिया। मैं तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाने दूंगा। माँ गड़बड़ की आवाज सुनो, माँ गड़बड़ की आवाज सुनो। सबसे ताकतवर योद्धा की भी कोई कमजोरी होती है, और मोनमनी की कमजोरी इस गुफा में है। पहले ये तोहफा तो ले लो मोनमनी। तुम बच्चे सिर्फ बहादुरी नहीं, बहुत अक्लमंद भी हो। कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाता। बहुत बढ़िया। जैसे मोनमनी अपने गोले के बिना नहीं टिक पाता। पहली बारिश के स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं
बारिश होगी। ओहो, ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के आइशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई सिद्धियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। ये तो मैं हूँ। अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने देखा? ये सब आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद राजू, तुम सब भी। सिर्फ हम ही नहीं, गांव के बाकी बच्चे भी। ये सही नहीं है, हमें महाराज के पास जाना चाहिए। दोस्तों, तुम भी। ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, ढोलकपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा। बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। और भी रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम।
अब बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। बोलो सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास मेला है। मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन बीच जंगल में मेला कैसे हो सकता है? शलाका का मेला बड़ा शानदार है, लेकिन ये शलाका है कौन? मैं हूँ शलाका। मिठाई मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लों। शलाका के मेले में स्वागत है तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें मिठाई मेले की सैर कराती हूँ। टोटो ट्रेल में सवार हो जाओ बच्चों, चलो चलो। चलो दोस्तों, रेल की जलेबी हमारा इंतजार कर रही है। मजा, तकलीफ हमारा, मस्ती से भरा है ये मेला हमारा। दोस्तों, वो देखो, गुलाब जामुन का पेड़। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है। तो खीर को मेरे सिर से नहीं, कटोरी में डाल के खाओ कालिया। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक्की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो। बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए, हर सवारी का बहुत मजा पाए। शुक्रिया शलाका। जल्दी दोस्तों, मुझे हर झूले पर बैठना है। लड्डू मजा झूले पर बैठकर लड्डुओं के डिब्बों पर तीर मारो। जिस डिब्बे पर तीर लगा वो डिब्बा तुम्हारा। इसमें तो मैं जरूर जीतूंगा।
लोग। चलो खोल कर देख लेते हैं। अगर डबल लॉलीपॉप निकला और कोई काला कुत्ता आया, मतलब बूढ़ा बाबा असली है। देखा, कोई डबल लॉलीपॉप नहीं है। अब ये नौटंकी बंद करो। बड़ी स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। मत चिढ़ाओ भीम, बड़ी भूख लगी थी, इस चक्कर में केला रोक के बैठा था। अरे ये तो डबल केला निकला। काला कुत्ता, मतलब बुढ़ा बाबा। अपनी ही चालों पर हंस रहे हो भीम। मैं नहीं डरने वाली, ना और नौटंकी के लिए रुकने वाली हूँ। मैंने क्या किया? चुटकी वापस आओ। गुर्राहट उस तरफ से आ रही है। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। कालिया, हमें उसे आगे से घेरना होगा। नाम है कपटी कौआ, हो जाता हूँ पल में हवा। वैसे भी वो गहने नकली थे। मैं नहीं
जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। हाँ? इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा।